हमारे साथ सपा की तरफ से वरुण मिश्रा जी हैं, पूर्व महासचिव है समाजवादी पार्टी के। ये कह रहे हैं आ रही है बीजेपी। साहब मजाक कानपुर में लोगों को करने की आदत है। अच्छा, ये मजाक कर रहे हैं। तो ये सामने दिख रहा है, कानपुर की जनता यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आप इन्होंने बहुत अच्छा शब्द बोला कि पचौरी जी जो यहाँ पूर्व सांसद थे, उन्होंने प्रयास किया, ला कुछ नहीं पाए। यहाँ पर चाहे हम धन्यवाद देते हैं, कोई नहीं, कानपुर का विकास हुआ। जब इस समय मायावती थी, हम लोग जिस पार्क में खड़े हैं, उन्होंने कानपुर को बुद्धा पार्क दिया था। जिस समय यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर परेड पार्किंग लेकिन ये तो कहते हैं सर समाजवादी पार्टी तो गुंडा देती है, गुंडा जैसा माहौल देती है। ये तो आप पर आरोप लगाते हैं। ये तो गुंडागर्दी का आरोप लगाने पे तो ये माहिर हैं। अगर आप अभी पिछले जो लोकसभा के आंकड़े आए थे, लोकसभा से जो आंकड़े निकले थे, किस पार्टी के ऊपर, कितने सांसदों के ऊपर, सब किसके मुकदमे, तो सबसे ज्यादा किस पे थे, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं ना। ये तो आप ही मीडिया वालों ने बताया, सबसे ज्यादा अपराधी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर हैं। तो अपराधी कौन हुआ? सब मुकदमे इन पर ज्यादा हैं। यहाँ पर अगल बगल बाहुबलियों से दोस्ती कौन कर रहा है, चाहे वो उन्नाव के कुलदीप सेंगर रहो, चाहे चिन्मयानंद स्वामी रहो, ये सब क्या है? अगर संदेश खाली पर देश के प्रधानमंत्री जी रोते हैं, बिल्कुल रोना चाहिए। किसी महिला के साथ कहीं कुछ हुआ है, बिल्कुल समर्थन करते हैं। मगर वहीं पर कर्नाटक पे जब रेवन्ना गौड़ा के ऊपर जब इतने दुनिया का सबसे बड़ा उसके ऊपर षड्यंत्र उसके ऊपर आरोप लगता है कि इससे ज्यादा बलात्कार के मुकदमे आज तक किसी पे नहीं हुए। लेकिन सर फिर तो ये अंसारी की बात करेंगे ना, नहीं, मुख्तार परिवार की। देखिए, बात किसी पर भी आ जाएंगे। अभी हिंदू मुस्लिम पर अभी थोड़ी देर में डिबेट देखिए कितनी तेजी से ट्रांसफर होगी। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुसलमान करते हैं, करेंगे। जल्दी से मैं ले लेता हूँ हिंदू मुसलमान। देखिए, ये देश में विकास की बात नहीं करें। मेरे बगल में मेरे साथी खड़े, मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर पिछले 10 साल से इनके यहाँ पर सांसद रहे, एक सांसद द्वारा किया हुआ काम गिना दें। एक काम गिना दीजिए, एक पुल गिना दे। इनको पता नहीं है। एक पूरी जनता यहाँ खड़ी है कानपुर में, जो गोविंदपुर। एक काम तो गिना दीजिए इनको। अरे इतने काम हम सब लाइन से आपको गिना रहे हैं। जवाब नहीं है जनता को देने के लिए ना। बुलडोजर चल रहा है, बाबा का तो गुंडे डर रहे हैं। तानाशाही चल रही है, तानाशाही पहले करी अडवाणी पर और मुरली मनोहर जोशी पर, वही ये सब सीख रहे हैं। ये बीजेपी वाले वही सीख रहे हैं। पहले करी अडवाणी जी पर और मुरली मनोहर जोशी पे, फिर करी तीन राज्यों पर, फिर करी 3 मुख्यमंत्रियों पर, अब कर दी कानपुर के इन्हीं भाजपा कार्यकर्ताओं पर। मुख्तार कौन था? कानपुर में थोप दिया, हमें मतलब नहीं है, इनका मैटर है। आप पूछिए कि अतीक कौन था, किसका जिस तरीके से ये गुंडाई हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, ये बीच में आ रहे हैं, ये गुंडाई है, ये गुंडाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये बात हो क्या रहा है? देखिए कानपुर में पूछा गया कि एक काम बता दो, काम नहीं बताओ, बहुत काम। दूसरा मेट्रो में आपका नेता बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देती है। इनको इसमें भी डर है। इनसे पूछिए कि आलोक मिश्रा का इस शहर में क्या योगदान है, राजा रामपाल का क्या योगदान है, देवेंद्र सिंह भोले ने 10 वर्षों में इस देश को, प्रदेश को, शहर को दिया है। साफ झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, सुनिए वो जवाब चली थी मेट्रो से। सबके पास आऊंगा भाई, सबके पास आऊंगा, आप सब खड़े रहे। एक ही काम ये गिना पाए, मेट्रो का उद्घाटन करने इनके जो उपराष्ट्रपति, पहले राष्ट्रीय इनके जो केंद्रीय मंत्री थे, वो आए, वेंकैया नायडू और अखिलेश जी ने मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के यहाँ पर शिला रखी, काम चालू हुआ, डीपीआर बन गई, उसी की लाइन पर। देखिए, विकास तो होगा, एक निरंतर प्रक्रिया है। ये आरोप लगाते हैं, आप देखिए अंसारी के परिवार से, आपको अतीक के परिवार से सहानुभूति है। नहीं, ये हाईवे का जाल कहते हैं, हाईवे का जाल में बता रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सबसे पहले देखिए, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास प्रधानमंत्री जी के भाषण से गायब हो गया। अब इसकी चर्चा नहीं करते। वो क्या कहते हैं, मुसलमान सीधे 2 मिनट पहले बोला। वो तो आप पर ही आरोप लगाते हैं। नहीं, जो ये चल रहा है कि वो लेडीज बोल रही हैं, बता रही हैं बात को, और ये उसको मानने को नहीं तैयार। ये ऊपर से जो चला आ रहा है सिलसिला, जो तानाशाही चल रही है, जैसे अभी किसी बच्ची ने कहा था कि आपकी सरकार थी, आपके मुकदमे नहीं लिखाते थे। देखिए, सरकार में मुकदमे तो जो अपराध करेगा उसके ऊपर लिखाया जाएगा ना। यहाँ तो तानाशाही चल रही है। जब तानाशाही चल रही है तो कलम भी तुम्हारी है, FIR भी तुम्हारी है, सामने खड़ी पुलिस भी तुम्हारी है। तुम जिस पे चाहो मुकदमा लिख दो, लिख के चाहे जिसको बंद कर दो, चाहे अरविंद केजरीवाल को उठा के बंद कर दो। आपके टाइम में तो मुकदमे दर्ज ही नहीं होते थे ना। ये में दर्ज होते थे, क्यों नहीं होते? होते थे। अपराध का ग्राफ जितनी देखिए है क्या, इन लोग, मैं बार ये कह रहा हूँ कि जब बुलडोजर अपराधियों पे चढ़ता है तो कष्ट होता है, बाबा का बुलडोजर आतंकियों पर चढ़ता है तो इनको कष्ट होता है। बाबा के बुलडोजर से इतना ये डरते हैं, और ये इसलिए भी डरते हैं क्योंकि बाबा के बुलडोजर से डर रहे हैं। बाबा के कोई नहीं डर रहा। बाबा का बुलडोजर जो जा रहा है,
प्रत्याशी पर ठगी और चोरी के मामले और देखिए ये निकाल अभी किसी ने बोला था कि मेयर पिछली बार मेयर का चुनाव ये लड़े थे, सरकार बीजेपी की थी। देखिए जो तानाशाही चल रही बीजेपी की सरकार थी, इसको डिफीट करना था। चुनाव ये अच्छा लड़ा रहे थे आलोक मिश्रा, डिफीट करने के लिए इन पर प्रायोजित मुकदमे भी होते हैं ना सरकार द्वारा। ये प्रायोजित है, मुकदमा ट्रायल पे है, ये मुकदमा ट्रायल है। अपने हलफनामे में उस मुकदमे का जिक्र करके आलोक मिश्रा हमारे प्रत्याशी पर एक मुकदमा दिखा। ट्रायल पर है सर, ट्रायल पर मुकदमा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरीके से यहाँ दलाल नहीं लाया गया है किसी मीडिया, जो यहाँ पर एक प्रत्याशी है जिसके नाम के आगे दलाल शब्द लिखा है। आपके प्रत्याशी को दलाल बोल रहे हैं। हमारा प्रत्याशी साफ छवि का है, एक मुकदमा नहीं है उसके ऊपर। ये बौखलाए हुए साफ छवि का प्रत्याशी है, भाजपा का निष्ठावान करता है, राष्ट्रवादी है। इसलिए सहारा के करोड़ों लोगों का पैसा आज झंडे पे लग रहा है। जो लोगों का मारा गया, जो कानपुर के लोग सहारा का पैसा मांगना चाह रहे थे। एक भी आरोप निरर्थक आरोप, एक भी अगर ऐसा आरोप ये साबित करें इन्होंने मुकदमा क्यों नहीं लिखाया उनके खिलाफ, उनका सरकार इन्हीं की लिखा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सुनना। इसी इंदिरा नगर में पहली बार नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में। उन्होंने कहा था वहाँ पे बंद पड़ी जितनी मिलें हैं जिनको चिमनियों से मैं धुआं निकाल दूंगा। आज मिलें किसने बंद कराई, ये एक बड़ा सवाल। मिलें इन्होंने ये कहते हैं बंद हो गई। ये मिलें किसने बंद कराई, किसने बंद कराई, अथॉरिटी किसने बंद कराई? यहाँ के मजदूरों, ये तो कहते हैं मिलें बंद हुई आपके राज्य में। मिलें कानपुर में मिलें। एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री 10 साल मोदी जी रहे ना, 10 साल रहे। मिलें किसके राज में? 2014 में जब वो आए यहाँ पर, उन्होंने आने के बाद घोषणा करी, मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पर जो चिमनियां बंद पड़ी है कानपुर, जो मैनचेस्टर कहा जा, ये नहीं बोलने देंगे। इनको तो आने दो भाई। उनके प्रबंध लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बिगाड़ा, मिलें बंद कराई, अथॉरिटी बंद कराया, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया, लूट खसोट की। इनसे पूछिए कि किसने मिलें बंद कराई, मिलें किसने बंद कराई, मिलें किसने बंद कराई? देखिए मिलें दिन पर दिन यहाँ बंद होती जा रही थी। किसने बंद कराई? सुन लें, सरकार तो आपकी चल रही थी। नहीं, हमारी कहा, पब्लिक से पूछिए। गांधी की देन थी। मिलें किसने बंद की देन थी? मिल किसने बंद कराई? की सरकार में बंद हो राजनीति की सरकार में मिल बंद हुई। अगर इनको मिलों की चिंता थी, अखिलेश सरकार ने क्यों नहीं खोला? हम कह रहे हैं इनकी सरकार 10 साल से इन्होंने क्या किया? जिसका घमंडिया गठबंधन है, ये आलू से सोना निकालते हैं। आलू सोने पे। सुन ले, ये मजाक बनाएंगे डिबेट का, ये डिबेट का मजाक बनाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी ने आके 10 साल प्रधानमंत्री रहे, यहाँ की एक मिल नहीं चालू कर पाए, कानपुर में एक योजना नहीं दे पाए। प्रेम पित्रोदा की बयान पर हालांकि पार्टी ने निकाल दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए तो बयान ही बेकार है, ये क्वेश्चन ही बेकार है। क्यों ना करे? नहीं, मेरी बात सुन ले, उसके तो कांग्रेस ने किनारा कर लिया। कोई व्यक्ति नहीं, मेरी बात सुन लो, सैम पित्रोदा कोई कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता है क्या? सैम अखिलेश यादव राम का अपमान करेंगे, उस पर नहीं देंगे। इनके गुंडे महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ेंगे, हर लोग जवाब नहीं देंगे। पित्रोदा आ जाते हैं, जिन्ना आ जाते हैं, उससे कांग्रेस ये थोड़े लाते हैं सर, वो तो कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया। ये एक्चुअली ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव राम मंदिर से दूरी क्यों? अखिलेश यादव को राम मंदिर से दूरी क्यों है? बिल्कुल नहीं दूरी है, बिल्कुल नहीं दूरी है। जो कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित होगा, हमने कहा कोविशील्ड का मुद्दा तो उठाओ कि 55 करोड़ जो कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित होगा उससे सबको दूरी है। राम हमारी आत्मा है, हमारे हिंदुस्तान की आत्मा, उनको हमसे कोई अलग नहीं। कोविशील्ड पर एक सवाल उठा रहे हैं सर, ये कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड अखिलेश जी ने लगवाई है, कुछ हुआ है क्या उनको? कुछ हुआ है क्या? अखिलेश जी ने तो साफ साफ मना किया था, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं मोदी जी की वैक्सीन। राहुल गांधी विदेश भाग गए थे, कोरोना में राहुल गांधी विदेश भाग गए थे, इंडिया में नहीं, जनता को मरने के लिए छोड़ गए। ये कह रहे अखिलेश यादव ने भी वैक्सीन लगाई, तो क्या दिक्कत हुई? सुन ले, जिस तरीके से कोविशील्ड की वैक्सीन तो अलग हो गई, वो तो एक आया प्रोपेगेंडा। कोविशील्ड कंपनी से 55 करोड़ रुपए लिया गया। पहले लूट का तरीका होता था कमर में यहाँ पे कट्टा लगा के पैसा वसूलना, और जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी अब लूट कर होनी चाहिए। किस तरीके से आखिरी पड़ा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है, ये इनकी बौखलाहट है, दिखाई दे रही है। चलिए सर
अगर आपको जनता कानपुर की मौका देती है तो क्या करेंगे कानपुर के लोग? चलिए। कानपुर में जो किया ये भाजपा के गुंडे यही हरकत करेंगे। देखिए कानपुर में सपा की जब सरकार थी तो हमने नवीन मार्केट पार्किंग बनवाई, दादा नगर पुल बनवाया, नवीन मार्केट का उद्धारीकरण किया, फूलबाग का किया, चिड़ियाघर का किया, कानपुर में 1000 लोगों के लिए। आप क्या करेंगे? इनके सपने पूरे होने नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ रही है, विकास की ओर आगे बढ़ती रहेगी लगातार। बीजेपी के गुंडे हैं, ये बोलने ही नहीं देंगे। बात यहाँ पर तो यही आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा कोई काम नहीं हुआ। जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ कानपुर में, दावे कर सकता हूँ इतना काम